हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन जैसे कि परमुटेशन होता है उसको हम एन पी आर से लिखते हैं, वैसे कॉम्बिनेशन को लिखते हैं हम एन सी आर से। एन सी आर का मीनिंग रहता है कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे उसको हम लिखते हैं एनसीआर से। और इसमें क्या है कि एनसीआर में क्या है, ऑर्डर एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, जबकि एनपीआर में ऑर्डर मैटर करता है। तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या रहेगा? एनसीआर का फॉर्मूला रहता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस में आर फैक्टोरियल। ओके, और एन पी आर का फॉर्मूला क्या रहता है? एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल। तो इन दोनों, ये दो फॉर्मूला है एन पी आर और एन सी आर, इसमें क्या डिफरेंस है कि ये एक आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ रहा है नीचे। ठीक है, तो एन पी आर की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? एन सी आर इंटू में आर फैक्टोरियल के। ठीक है, एनसीआर का क्या मीनिंग हुआ? एनसीआर का मीनिंग है कि ये जो आर ऑब्जेक्ट्स हैं इनको सेलेक्ट करना है कितने ऑब्जेक्ट में से? एन जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें से। ठीक है, और इसमें क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सिलेक्ट कैसे करना है उसका ऑर्डर है ना, वो मैटर नहीं करता है। जबकि एनपीआर में ऑर्डर मैटर करता है। एनपीआर का फॉर्मूला ये रहता है, एनसीआर का फॉर्मूला ये रहता है, और दोनों में क्या है, इनमें से इनको एक दूसरे के साथ में कंपैरिजन करेंगे तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो एन पी आर का ये फॉर्मूला है, एन सी आर के फैक्टोरियल, ये मैंने बता दिया कि कैसे है। अगर आर की वैल्यू एन के इक्वल है तो ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल, और आर को एन से रिप्लेस कर देंगे तो एन फैक्टोरियल इंटू में जीरो। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन रहती है, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आप पढ़ लेना। और इसमें क्या है ये भी देख लेना, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन रहती है, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये एन सी आर का फॉर्मूला है। और ये लिखा हुआ है कि एन और एन माइनस में आर का फॉर्मूला जब सोल्व करते हैं तो एन सी आर के फॉर्मूले के इक्वल आता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेट सपोज कि हम एन हैं, एन ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें क्या करना है, उनको सेलेक्ट करना है। तो देखो आर ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे तो एन माइनस में आर है ना, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गए, इनको हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो फॉर्मूला एन सी आर में अप्लाई होगा ना, उसी की वैल्यू सेम हो जाएगी एन सी एन माइनस आर के इक्वल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जब एन में से आर सिलेक्ट करेंगे तो जो रिमेनिंग जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए ना दूसरे के लिए। देखो, और इसका हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ वेज होते हैं जो एन सी आर का क्या मतलब, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट ही करना है ना आर ऑब्जेक्ट्स को, सो एन में से। तो ये भी तो एन माइनस आर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गए ना ये, इसलिए इन दोनों की वैल्यू क्या रहती है, बराबर रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर एन सी ए की वैल्यू एन सी बी के इक्वल दी हुई होती है तो इसका क्या मतलब रहता है, या तो ए की वैल्यू बी के इक्वल है, ए और बी इक्वल है, या फिर क्या रहता है कि ए की वैल्यू है जो एन माइनस में बी के इक्वल है, और एन की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, मतलब कि एन सी ए और एन सी बी की वैल्यू अगर दोनों की सेम है तो या तो ए और बी की वैल्यू बराबर होगी। ए और जब दोनों बराबर कैसे होंगे, देखो एन एन तो इक्वल है, ए और बी वैल्यू बराबर होंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, या फिर ए की वैल्यू एन माइनस बी के इक्वल हो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे, इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। एन सी आर की वैल्यू क्या है? एन फैक्टोरियल अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी, आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस में आर फैक्टोरियल, प्लस में वैल्यू क्या आ जाएगी, एन फैक्टोरियल अपॉन में वैल्यू आर माइनस में वन फैक्टोरियल इंटू में क्या आ जाएगी, एन माइनस में आर माइनस वन होगा तो एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल की। ओके, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो आर फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, आर इंटू में आर माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं,
n इंटू में n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना इसे फैक्टोरियल को, जो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया आपको। तो n फैक्टोरियल अपॉन में क्या वैल्यू आ जाएगी, r इंटू में r-1 फैक्टोरियल, और n माइनस में r फैक्टोरियल है तो n माइनस में r फैक्टोरियल, प्लस में इसको क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा, r-1 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में r प्लस 1 इंटू में n माइनस में r फैक्टोरियल। ओके, तो अब इन तीनों में से कॉमन क्या चीज़ें आ रही हैं, देखो n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, और r-1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, और n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन कर लेंगे। n फैक्टोरियल अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी, r-1 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें वो वापस लिख देंगे अंदर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, r-1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, n-1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, n फैक्टोरियल कॉमन आ गया। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में r, प्लस में n फैक्टोरियल कॉमन आ गया, r-1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन आ गया, प्लस में 1 अपॉन में n माइनस r प्लस 1। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, n फैक्टोरियल अपॉन में r-1 फैक्टोरियल इंटू में क्या आ जाएगा, n माइनस में r फैक्टोरियल। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस में r प्लस में 1 प्लस में r अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी, r इंटू में n माइनस में r प्लस में 1। ओके, और माइनस r से प्लस r कैंसिल आउट हो जाएगा, इस r से ये r कैंसिल आउट हो गया। अब क्या वैल्यू आ जाएगी, अब देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा n प्लस में 1 आ जाएगा, ये n फैक्टोरियल है, ये n प्लस में 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, n प्लस में 1 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे r-1 फैक्टोरियल है, ये वैल्यू r है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, r फैक्टोरियल इंटू में ये n माइनस r फैक्टोरियल है, n माइनस में r प्लस 1 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस में r प्लस में 1 फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, n प्लस में 1 CR। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या लिख सकते हैं इसको, n प्लस में 1 CR। ओके, क्योंकि n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, और n प्लस 1 माइनस में r फैक्टोरियल, इसका अगर ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। इफ NC9 इक्वल टू NC8 है तो NC17 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये देखो हमने पीछे एक फॉर्मूला देखा था क्या, कि अगर NCA NCB के इक्वल हो तो n की वैल्यू a प्लस बी के इक्वल होती है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 प्लस 8 के इक्वल हो जाएगी। n की वैल्यू 9 प्लस में 8 इक्वल्स टू वैल्यू क्या हो जाएगी, 17, और n की वैल्यू 17 है तो 17 C17 की वैल्यू हो जाएगी 1। एग्जाम्पल 19 कंप्लीट हो गया। और अगर इसको आप उस मेथड से करना चाहो, इसको ओपन करके इसको ओपन करके तो हो जाएगा, वो आप घर पे करके देखना, नहीं हो तो फिर मुझे बताना, मैं बता दूंगा। NC9 को ओपन करेंगे इक्वल टू NC8 को ओपन करेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, वो n की वैल्यू यहाँ रखनी है, इसको सोल्व करना है, ये आ जाएगा। अब देखो क्या बोलेगी, कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज फ्रॉम ए ग्रुप। देखो 3 पर्सन की कमेटी है, उसमें से क्या है कि 3 पर्सन की कमेटी मतलब कि 3 पर्सन की कमेटी बनानी है, उसमें क्या है 2 मैन और 3 वुमेन है। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन, हाउ मैनी ऑफ दिस कमेटी कंसिडर 1 मैन एंड 2 वुमेन। ठीक है, हमें क्या करना है कि 3 पर्सन की कमेटी बनानी है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 2 मैन है और 3 वुमेन है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 2 प्लस में 3 5 हो गए। ठीक है, तो इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन, ये इस फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, कितने वे से हो सकता है ये। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 5 पर्सन्स है, और हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, 3 सिलेक्ट करने हैं। 5 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 3 सिलेक्ट करने हैं। तो कितने तरीके हो जाएंगे इसको सिलेक्ट करने के, तो 5 से 3 को ओपन कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल
इंटू में 2 फैक्टोरियल, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगी 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रहती है 2 रहती है, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू में 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ओके, अब चलते हैं सेकंड पार्ट के लिए। हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट इफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। अब ये क्या बोल रहा है कि हमें एक तो मैन चूज करना है, 2 वुमेन चूज करनी है, टोटल 3 है, 1 2 3। तो मैन हमें कितना चूज करना है, एक मैन है कितने 2, तो 2 में से हमें कितना चूज करना है 1 चूज करना है। ओके, इनटू में वुमेन कितनी चूज करनी है 2 वुमेन चूज करनी है, और वुमेन है कितनी 3, तो 3C2 वैल्यू आ जाएगी। तो 2C1 की वैल्यू आ जाएगी 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल इंटू में ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स। 4 कार्ड हमें चूज करने हैं। ओके, पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड में से कितने चूज करने हैं 4 कार्ड हमें चूज करने हैं। और ये क्या बोल रहा है कि 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, सेम सूट के कार्ड होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि कार्ड के कलर कौन से हैं। ओके, तो एक तो होता है हार्ट्स, एक डायमंड्स, एक स्पेड्स, एक क्लब। ठीक है, ये 4 सूट होते हैं कार्ड में। ओके, ये बोल रहे हैं 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, मतलब कि ये जो कार्ड है वो सेम सूट के होने चाहिए। सेम सूट के होने का मीन्स ये हार्ट्स में से डायमंड्स में से, या जैसे 4 के 4 कार्ड हार्ट्स के हो गए, या डायमंड्स के हो गए, या स्पेड्स के हो गए, या क्लब्स के हो गए। ठीक है, तो इसके कितने टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने कार्ड्स है 52 कार्ड्स है। तो इसमें हार्ट्स के कितने कार्ड होते हैं 13, 13 डायमंड्स के होते हैं, 13 स्पेड्स के होते हैं, और 13 क्लब्स के होते हैं। और हमें चूज करने हैं कि 4 के 4 कार्ड जो हम चूज करेंगे वो सेम सूट के हों, मतलब कि मानते हैं कि वो हर्ट्स के कार्ड हैं जो हम 4 के 4 चूज कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13C4। और ये तो हर्ट्स के हो गए, और ये हर्ट्स के हैं, ये डायमंड्स के भी तो हो सकते हैं, स्पेड्स के भी तो हो सकते हैं, क्लब्स के भी तो हो सकते हैं। तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है 4 पॉसिबिलिटी है। तो इसको क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। आ गया समझ में कि 4 कार्ड सेम सूट के, हमने मान लिया कि हमने जो कार्ड सूट जो चूज किए वो हर्ट्स के कार्ड हैं, 4 के 4 कार्ड। तो 4 कार्ड हर्ट्स के चूज कर लिए हमने, 13 कार्ड है टोटल, 13 में से कितने चूज कर लिए 4 चूज कर लिए। तो ये हर्ट्स के भी हो सकते हैं, डायमंड्स के भी हो सकते हैं, ये तो कौन से भी हो सकते हैं ना 4। तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है 4 पॉसिबिलिटी है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 13 माइनस में 4 फैक्टोरियल इंटू में 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 13 इंटू में 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल अपॉन में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में
9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनटू में 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है। तो 26 इंटू में 110, तो 0 इसको 628 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्लियर हो गया, अब चलते हैं सेकंड पे। 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट। 4 कार्ड बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट मतलब कि जो हम 4 कार्ड सिलेक्ट करते हैं उसमें से क्या होना चाहिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सूट के होने चाहिए। मतलब कि एक कार्ड इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, 4 के 4 कलर आएंगे इसमें। तो 4 के 4 कलर आएंगे, तो एक एक कार्ड चूज करना है वो हमें। एक एक चूज करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 13C1। इसमें से एक चूज कर लिया इनटू में। अब सेकंड कार्ड किस में चूज करेंगे, डायमंड्स का चूज कर लेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 13C1 इसमें से आ जाएगा। और ये जैसे किसका है, हार्ट्स का कार्ड है, ये डायमंड्स का है, ये स्पेड्स का है, इसमें से कितना चूज कर लिया, 13C1 चूज कर लिया। इनटू में इसमें से कितना चूज करेंगे, 13C1 इसमें चूज कर देंगे कलम में से। तो 13C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अगर सोल्व करेंगे 13C1 को, तो 13C1 की वैल्यू आ जाएगी 13 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल इंटू में 12 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू में 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 13। तो इसकी वैल्यू भी 13 आ जाएगी, इसकी भी 13, इसकी भी 13, इसकी भी 13, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 की पावर 4। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 3 बोलता है कि आर फेसिस कार्ड। फेसिस कार्ड कौन से होते हैं, फेस कार्ड कौन से होते हैं, ओके। फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स में आते हैं जैक, क्वीन एंड किंग। तो फेस कार्ड है, तो हर्ट्स में, हर में कितने होते हैं, हर्ट्स में कितने फेस कार्ड होते हैं, इसमें होते हैं 3 फेस कार्ड्स। एक मिनट, डिफरेंट कलर से लिखता हूँ। इसमें रहते हैं 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 रहते हैं, इसमें भी 3 फेस कार्ड रहते हैं, और इसमें भी 3 फेस कार्ड रहते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 3 3 3 12 फेस कार्ड हो गए। तो 12 फेस कार्ड में से टोटल फेस कार्ड कितने, 12 है, हमें चूज करने 4, क्योंकि इसने बोला कि यार फेस कार्ड्स होने चाहिए। ओके, तो 4 के 4 फेस कार्ड्स होंगे, तो टोटल कितने, 12 है, 12 में से हमें 4 चूज करने हैं। इसको सोल्व कर लो, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल, ये वैल्यू आ जाएगी। 12 फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करेंगे, 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल, अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो इससे कैंसिल आउट हो गया 12, और 2 से कैंसिल आउट हो गया ये। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 इंटू में 9, तो 9 5 जार 45, 4 45 49। थर्ड भी हो गया। अब देखते हैं फोर्थ में। 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स हैं। तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। तो टोटल कार्ड हमारे पास 52 है, ठीक है। रेड कितने होते हैं इसमें से, 26 रेड रहते हैं, और ब्लैक कितने रहते हैं, 26 ब्लैक कार्ड रहते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि 26 में से, सॉरी 52 में से तो 2 तो रेड होने चाहिए और 2 ब्लैक होने चाहिए। तो 2 रेड आएंगे तो इस रेड में से चूज करेंगे 2 को, और 2 ब्लैक आएंगे तो इस 26 वाले में से चूज करेंगे किसको, ब्लैक को। तो इसका क्या आ जाएगा, 26 में से हम 2 चूज कर रहे हैं जो रेड वाले हैं। एक मिनट, ओके। अब रेड वाले हैं उसको कैसे चूज करेंगे,
26 रेड है, 2 इंटू में, अब 26 ये ब्लैक के हैं तो 26 C2 ब्लैक वाले चूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, एक को सोल्व कर लेते हैं, बाकी दूसरे को स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो 26 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा, सॉरी 26 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 24 फैक्टोरियल। इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 इंटू में 25, 24 फैक्टोरियल से 24 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी अपॉन में 2। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 13। तो 13 इंटू में 25 का स्क्वायर आएगा ना जो, वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी 13 को 25 से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर आएगा, सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, सेम कलर के कार्ड होने चाहिए। सेम कलर का मीन कि जो 4 कार्ड हम सेलेक्ट करेंगे वो या तो रेड कलर के हो सकते हैं 4 के 4, या फिर होंगे ब्लैक कलर के। ठीक है, तो हमारे पास 20 कितने हैं, या तो रेड कलर के होंगे या फिर ब्लैक कलर के होंगे। तो ऑप्शन आ गया ना, और अगर एंड आता तो मल्टीप्लाई करते, अब और है तो ये क्या दिया, रेड कलर के। रेड कलर के हमारे पास कितने हैं, 26 है। 26 में से हमें 4 चूज करने हैं, या तो ये प्लस के अंदर वो ब्लैक कितने हैं, 26 है, 26 में हमें कितने चूज करने हैं, 4 चूज करने हैं। बस इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 26C4 की वैल्यू क्या आती है, 26 फैक्टोरियल अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 4 फैक्टोरियल इंटू में 22 फैक्टोरियल, प्लस में यही वैल्यू सेम रहेगी 26 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 22 फैक्टोरियल। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसकी 26 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू में 22 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये कैलकुलेशन है, इसको सोल्व कर लेंगे तो 26 इंटू में 25 इंटू में 24 इंटू में 23 अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी ये, 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 26 इंटू में 25 इंटू में 23, और यही वैल्यू इधर आएगी सेम की सेम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो आप निकाल लेना। ठीक है, वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन तो देखो कर लेना आप, कैलकुलेशन ही है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। इतना करवा दिया, मेन पॉइंट ये था, ये बताना, ये बता दिया, आगे आपको पता है कैसे सोल्व करते हैं इसको, ये आप देखो खुद कैलकुलेशन कर लेना इसकी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गई एक्सरसाइज 7.4, ये करो ये क्वेश्चन। करो इसको 1 मिनट। देखो, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको पीछे कि NCA इक्वल टू NCBO, तो n की वैल्यू क्या रहती है, a प्लस बी। n की वैल्यू a प्लस बी है, तो n की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, 8 प्लस में 2, 8 प्लस में 2 की वैल्यू आ जाएगी 10, तो वैल्यू आ जाएगी 10C2। 10C2 की वैल्यू आ जाएगी 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल।
तो 10 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू में 9 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 फैक्टोरियल आएगा, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 इंटू में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 रहती है, तो इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5, ये वैल्यू आ जाएगी 45। सेकंड रहता है, सेकंड की वैल्यू क्या रहती है, 2nc3 और nc3 का रेशियो 12:1 रहता है, तो n की वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये देखो यहाँ पे करते हैं 2n, ये एक मैं करवा देता हूँ, एक आप कर लेना खुद से, सेम प्रोसीजर है दोनों की। तो 2nc3 की वैल्यू क्या रहती है, देखो 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2n माइनस में 3 फैक्टोरियल अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी nc3 में n फैक्टोरियल अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 3 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन में 1। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, और अब इसको सोल्व करेंगे ना, तो 2n है, 2n देखो, तो 2n को हम क्या लिख सकते हैं, और इधर n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, इसी में लिख देता हूँ मैं। 2n को हम आगे क्या लिख सकते हैं कि 2n माइनस में 1, 2n माइनस में 2 और 2n माइनस में 3 फैक्टोरियल, और n को क्या लिख सकते हैं, n इंटू में n माइनस में 1, n माइनस में 2 और n माइनस में 3 फैक्टोरियल। अब n माइनस 3 से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट, ये 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, और n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। ओके, इसको अब आगे क्या लिख सकते हैं, इसको देखो, इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं इधर 2n और 2 इसमें से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, वैल्यू आ जाएगी n माइनस में 1 और वैल्यू आ जाएगी 2n माइनस में 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू में 2n माइनस में 1 अपॉन में वैल्यू क्या हो जाएगी n माइनस में 2 इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन में 1। अब 4 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 12 को कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू 3 आ जाएगी, इधर कितनी वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2n माइनस में 1 इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 3n माइनस में 6। ओके, तो ये 2n इधर जाएगा तो वैल्यू n हो जाएगी, 6 इधर आएगा तो वैल्यू 5 हो जाएगी, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। और आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना, इसकी n की वैल्यू 5 आएगी इसमें, और अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो इसमें वैल्यू आ जाएगी n की 6। ऐसे ही सेम प्रोसीजर से सोल्व करना है इसको। अगर नहीं आए n की वैल्यू 6, इसमें आपसे n की वैल्यू 6 अगर नहीं आए तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा से बता दूंगा इसको, ठीक है। और बाकी इजी है, सेम है, तो कोई वो बात है नहीं बताने लायक इसमें। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रो 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। ये देखो सर्किल है कोई, और इसमें कितने पॉइंट्स है, 21 पॉइंट्स है ऐसे। थ्री 4 5 6 7 8 ऐसे कितने पॉइंट है, ऐसे 21 पॉइंट है देखो, ठीक है। और उसके बाद में एक कोड बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, टोटल 21 पॉइंट्स है। एक बनाने के लिए जैसे ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए बी ले लो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो,
चाहे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, लेट ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है, ओके। यहाँ पे लेट एक पॉइंट है बी या एक पॉइंट ए, तो या तो ए को बी से मिलाओगे तो भी कोड बनेगी, बी को ए से मिलाओगे तो भी कोड बनेगी। इसमें क्या है कि जो ऑर्डर है वो डिपेंड नहीं करता कि ए को बी से मिला रहे हैं या बी को ए से मिला रहे हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशंस, और कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो 21 पॉइंट्स है, उसमें से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, 21C2 इसका आंसर हो जाएगा। तो 21C2 की वैल्यू को, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू में 20 इंटू में 19 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे डिवाइड में 2 आएगा। ये तो आप कर लेना, कैलकुलेशन है इसमें, क्या दोबारा से क्या करवाऊँ मैं, अच्छे से समझाऊँ। देखो 21 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 19 फैक्टोरियल आ जाएगा, ओके। अब 19 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 इंटू में 20 हो जाएगा, अपॉन में इसके 19 फैक्टोरियल आएगा, 19 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 फैक्टोरियल से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 आएगा इधर। अगर इसकी वैल्यू 1 आएगी ना, देखो 1 आ जाएगा इधर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 210। अब चलते हैं नेक्स्ट। इजी क्वेश्चन है इसलिए ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन तो देखो खुद को ही करनी पड़ेगी, जो नहीं आएगी वो बता सकता हूँ। इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बस अब 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, 5 बॉयज टोटल हैं, तो कोई भी 3 बॉयज सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो 5C3 आ जाएगा, और 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है 4 में से तो 4C3 आ जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व कर लेना, एक स्टेप मैं बता देता हूँ, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में वैल्यू आ जाएगी 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल, ओके। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे कि 5 फैक्टोरियल इंटू में 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 रहती है, इधर आ जाएगा 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू 2 आएगी 10, और ये आ जाएगी 40, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स, 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, 6 रेड है, 5 वाइट है एंड 5 ब्लू बॉल है। इफ ईच सिलेक्शन 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, हर सिलेक्शन में, हर मतलब कि 6 में से 3 रेड बॉल होनी चाहिए, 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, तो ये बोल रहा है कि ईच कलर की 3 बॉल है, तो रेड बॉल कितनी होनी चाहिए, देखो रेड भी कितनी होगी, 3 होगी, और वाइट कलर तो देखो इसमें दिखेगा नहीं, तो वाइट भी 3 होगी, और ब्लू भी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि हर कलर की बॉल चाहिए हमें, ओके। तो 6 में से 3 सेलेक्ट करनी है, 6C3 इंटू में 5 वाइट है, 5 में से 3 सेलेक्ट करनी है, 5C3 इंटू में 5 ब्लू है, 5 ब्लू में से 3 सेलेक्ट करनी है तो 5C3। अब इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। चलते हैं नेक्स्ट। ओके क्या बोला है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ टेक 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एज इन ईच कॉम्बिनेशन। तो एक तो फिक्स हो गया, क्या सॉरी 5 कार्ड है, 5 कार्ड में एक तो फिक्स हो गया कि एक तो एस आएगा ही आएगा, ओके, प्लस में बाकी 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो हमारे पास टोटल एस कितने हैं, टोटल है 4 एस है, और बाकी रिमेनिंग कार्ड कितने हो गए, 48 रिमेनिंग कार्ड हो गए, तो एक एस आएगा, ये किस में से आएगा, 4 में से आएगा, जो हमने जिसमें से एक एस अगर हम लेंगे तो 4S है, इसमें से ही एक आएगा, तो 4C1 इंटू में बाकी रिमेनिंग कार्ड कितने हैं, 48 है, 48 में से बाकी हमें 4 सेलेक्ट करने हैं। बस ये कैलकुलेशन है, बाकी आप ये कैलकुलेशन करोगे खुद है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट।
इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल? इफ ईच क्रिकेट टीम 11 मस्ट इंक्लूड 4 बॉलर्स। हमें क्या है, 11 पर्सन की टीम बनानी है जिसमें से 4 बॉलर्स लेने हैं। तो 11 की टीम बनाई तो 4 अगर बॉलर्स हैं, 4 बॉलर है तो बेस्टमैन कितने हो गए हमारे पास? 7 बेस्टमैन हो गए। ओके, ओ ठीक है। तो 5 प्लेयर बॉल कर सकते हैं। देखो 5 प्लेयर बॉल कर सकते हैं कितने में से? 17 में से। तो 17 में से बैटिंग कितने कर सकते हैं? अगर 5 बॉल कर सकते हैं तो 12 बैटिंग कर सकते हैं। ये अगर बॉल कर सकते हैं, अगर ये बॉल कर सकते हैं तो ये बैटिंग कर सकते हैं 12। तो हमें क्या करना है, देखो कि 5 बॉलर हैं हमारे पास टोटल, और उनमें से हमें कितने बॉलर सेलेक्ट करने हैं? 4 बॉलर सेलेक्ट करने हैं। तो 5C4 इंटू में बैट्समैन हमारे पास 12 बैट्समैन है, और उसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं? 7 सेलेक्ट करने हैं। तो 12C7, इसको आगे कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट, ए बैग कंटेन 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls are selected. तो टोटल बॉल 5 बॉल है हमारे। देखो ब्लैक 5 बॉल है और ब्लैक सेलेक्ट करनी है 2, तो 5 में से ही ब्लैक सेलेक्ट होगी 2। अब ये तो है नहीं रेड में से ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे, तो 5 में से ब्लैक सेलेक्ट होगी तो 5C2 इंटू में रेड में से कितनी सेलेक्ट होगी? 6C3। अब इसी कैलकुलेशन, आगे कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम 5 कोर्स इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल? देखो 5 कोर्स हमें चूज करना है और उसमें से 2 स्पेसिफिक कोर्स है, तो कंपलसरी 2 तो कंपलसरी हो गए, तो हम अपनी मर्जी से 3 ही चूज कर सकते हैं। 2 प्रोग्राम कंपलसरी है, 3 प्रोग्राम हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 तो हम अपनी मर्जी से ओनली 3 प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। 9 कोर्सेज हैं जिनमें से 2 कंपलसरी है, तो हम अपन जो चूज करने वाले 7 कोर्सेज हैं ओनली, तो 7C3 इसका आंसर हो जाएगा। 7 में से हम 3 चूज कर सकते हैं, 2 तो कंपलसरी है ही, उसको तो चूज कर नहीं सकते हम क्योंकि वो तो हमें कंपलसरी है, वो तो लेने ही लेने, तो उसमें हमारे पास नंबर वेज नहीं है चूज करने के। ठीक है, वेज कितने हैं? टोटल 7 कोर्सेज ही हमारे पास जो हैं, जो हम चूज कर सकते हैं। टोटल 7 है, जिसमें से हमें कितने करने हैं? 3 करने हैं, तो 7C3 हो जाएगा। आ गया समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट। ओके, बस इतना ही है क्या? ठीक है, चलो थैंक यू। हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एक बार फिर से बता देता हूँ, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो मुझे पता नहीं था कि लास्ट है। इन हाउ मैनी वेज ए स्टूडेंट वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम 5 कोर्स? देखो 5 कोर्स लेने हैं हमें, एक प्रोग्राम है जिसमें से 5 कोर्स हमें लेने हैं टोटल। जैसे 5 पेपर होंगे हमारे, जिसमें से 2 पेपर लेट से कि हिंदी इंग्लिश के पेपर हमारे कंपलसरी हैं, उसमें हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है चूज करने के, और बाकी हमारे पास जितने ऑप्शन कितने चूज करने के? 3 में ही ऑप्शन है हमारे पास चूज करने के। ठीक है, और टोटल कोर्स हमारे पास कितने दे रखे हैं कि स्कूल में कोर्स 9 है, स्कूल या कॉलेज में जैसे 9 कोर्स हैं स्कूल में। ठीक है, तो 9 कोर्स में से हमें 5 चूज करने हैं, जिसमें से 2 कंपलसरी है, तो 2 कंपलसरी इसमें है तो 2 कंपलसरी तो इसमें भी होंगे ना, तो हम चूज कितने सब्जेक्ट कर सकते हैं? 7, और हमें चूज करने कितने हैं? 3, तो 7C3 इसका आंसर हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेना आगे। 7 इंटू में 6 इंटू में 5 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 35। ओके, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।